हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है, जहां एक टीचर जो कि कक्षा में 3 स्टूडेंट के साथ यौन उत्पीड़न करने के जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की एक दोष सिद्धि को बरकरार रखा। इस व्यक्ति के ऊपर जो आईपीसी की धारा 354 और 354 ए तथा यौन अपराधों से यानी कि बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पास्को एक्ट की जो धारा है 7 और सपठित धारा 8 और धारा 10 और धारा 11 के तहत उसे दोषी ठहराया गया था। जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने कक्षा में 3 स्टूडेंट का यौन उत्पीड़न करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक की जो दोष सिद्धि को बरकरार रखा। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को और इस पूरे मामले को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिए। अगर किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए शुरू करते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को। बॉम्बे हाई कोर्ट में हाल ही में कहा, कक्षा में 3 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक जिसको दोष सिद्धि को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि जो पीड़ित लड़कियों के साक्ष्य विश्वसनीय पाए गए, जो आरोपी की मौजूदगी इनकार नहीं किया गया, बचाव पक्ष ने झूठे आरोप लगाने के लिए दुश्मनी को मकसद के रूप में लिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 313 के तहत क्रॉस एग्जामिनेशन और बयान से ऐसा नहीं लिया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जो यह व्यक्ति ने एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते समय दूसरी कक्षा में 3 लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। यह घटनाएं कक्षा में हुई जहां इस व्यक्ति ने कथित तौर पर लड़कियों को टेबल और फर्श पर लिटाने के बाद उनकी योनि और छाती को छुआ और 24 दिसंबर 2021 को रत्नागिरी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद जो ये व्यक्ति है इसके गिरफ्तारी का जो आरोप पत्र और मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान पीड़ित लड़कियों में से एक की मां ने जो कि शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी तथा 2 अन्य पीड़ित लड़कियों द्वारा बताई गई घटनाओं के बारे में गवाही दी। उसने गवाही में दी कि 24 दिसंबर 2021 को उसकी बेटी ने उसे बताया है कि उसके शिक्षक ने उससे अनुचित तरीके से छुआ, लेकिन उसने शुरू में इसे यह सोचकर अनदेखा किया कि यह दुर्व्यवहार के लिए चेतावनी है। अगले दिन उसकी बेटी ने स्कूल जाने से भी इनकार कर दिया और खुलासा किया कि जो शिक्षक ने उसकी फ्रॉक उठाई और उसे अनुचित तरीके से छुआ। ऐसी हरकत उसने 2 अन्य जो पीड़ित लड़कियों के साथ भी की, जो शिकायतकर्ता ने गवाही दी थी। तीनों जो पीड़ित लड़कियों ने हमलों के बारे में जानकारी दी और उसी स्कूल के 2 पुरुष स्टूडेंट ने भी गवाही दी कि इस व्यक्ति ने लड़कियों को अंदर बुलाते हुए उन्हें कक्षा से बाहर भेज दिया और इस व्यक्ति को 14 फरवरी 2023 को रत्नागिरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी पाया और उस पर जो आईपीसी की धारा 354, 354 ए तथा पास्को एक्ट की धारा 7 और 8 और 9 सी और सब क्लॉज एम ओ और जो उसके साथ सपठित धारा 10 और 11 और 12 के तहत दोषी ठहराया गया। उसे कुल 5 वर्ष के साधारण कारावास और कुल 9,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई। जुर्माने की राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दिए जाने का भी निर्देश दिया गया। इस प्रकार उन्होंने दोष सिद्धि को चुनौती दे वर्तमान जो यह अपील है वो दायर की। इस व्यक्ति ने बचाव पक्ष में यह तर्क दिया कि जो घटना हो के 15 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई, जो दुश्मनी के कारण गलत आरोप लगाने का सुझाव देता है, क्योंकि शिकायतकर्ता के स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष था। उन्होंने नाबालिग पीड़ितों द्वारा दी गई गवाही और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया उन्हें सिखाया या पढ़ाया गया। पीड़ितों और अभियोजन पक्ष ने प्रतिवाद किया कि जो एफआईआर दर्ज करने में देरी उचित थी, क्योंकि नाबालिग लड़कियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सुसंगत थे और अन्य गवाहों द्वारा उनकी जो पुष्टि की गई, और जो अभियोजन पक्ष ने बाल गवाहों की विश्वसनीयता, बचाव पक्ष के झूठे आरोप दावे का समर्थन करने वाले साक्ष्य पे कमी पे भी जोर दिया। राजकुमार बनाम मध्य प्रदेश के जो राज्य सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पाया कि 10 वर्षीय प्रतिवर्षीय गवाही की जो विश्वसनीय, क्योंकि बच्चे ने प्रश्नों को सही ढंग से समझा और उत्तर दिया। अभियुक्त ने धारा 313 तहत कोई भी ठोस बचाव नहीं किया,
केवल बिना किसी स्पष्टीकरण झूठे आरोप दावा किया है। इसके अलावा अभियुक्त ने घटना की तारीख पर स्कूल में अपनी उपस्थिति से इनकार किया। अदालत ने पाया कि यह निर्णय वर्तमान मामले में लागू होता है, जहां अभियुक्त ने स्कूल में मौजूद होने से भी इनकार किया और बालाजी पुत्र दशरथ मुद्दे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य औरंगाबाद पीठ ने भी देखा कि पीड़िता की गवाही ने अभियुक्त के कार्यों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है, जिसमें झूठे आरोप के बचाव पक्ष के दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं था। घटना के बारे में विशिष्ट विवरण की कमी ने अभियोजन पक्ष के मामले का भी कमजोर नहीं किया। गवाहों के साक्ष्य और आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में भी पर्याप्त थे। न्यायालय ने इन सभी निर्णयों को वर्तमान मामले के प्रासंगिक और लागू पाया। न्यायालय ने पीड़ित लड़कियों के साक्ष्य को विश्वसनीय माना और कहा कि जो आरोपी ने स्कूल में अपनी उपस्थिति से इनकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि नाबालिग पीड़ितों के जो साक्ष्य सुसंगत थे, अन्य गवाहों द्वारा पुष्टि थी वो की गई थी, जिसमें कक्षा के बाहर भेजे गए पुरुष स्टूडेंट भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा कि स्कूल प्रबंधन विवादों के कारण झूठे आरोप लगाने के बचाव तर्क को भी, जिसमें जीरा या सीआरपीसी की धारा 313 के तहत इस व्यक्ति के बयान से समर्थन नहीं मिला। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण नहीं पाया और जो यह अपील थी उसको खारिज कर दिया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपने समझा होगा। अगर आपको किसी भी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बुक में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।